सत साहिब जी जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक ये PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगाधर। भगत भाइयों, इस पुस्तक में चुरानी करोथा बरवाला 5 महिला एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, आप RSS गुंडों से, मैनेजमेंट से, मुनीदी दरबार ट्रस्ट के गुंडों से आप इनसे सवाल करो कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो जेल में क्यों है। आप इनसे FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 का कोर्ट का जजमेंट मांगो। भगत भाइयों, तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं और किसने संत रामपाल जी महाराज को सजा करवाई है और किसने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड में। तो संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। तो ये RSS ऐसे गुंडे क्या बोलते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज की है और संत रामपाल जी महाराज के देख रेख में बनी हुई है। भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर अपनी मर्जी से गए हैं और मर्जी से आएंगे। तो भगत भाइयों, आपसे मेरा ये कि सवाल है, निर्दोष को कभी जेल नहीं होती, दोषी को ही जेल होती है। तो भगत भाइयों, जिन लोगों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया हमने की, वो तो भगत भाइयों गुंडे 28 बार घूम रहे हैं जमानत करा करके। और जो निर्दोष संत रामपाल जी महाराज हैं वो आज जेल में है। 11 साल हो गए भगत भाइयों। 11 साल में संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला, जबकि आसाराम और राम रहीम को आए दिन पैरोल मिल रहा है। भगत भाइयों, तो भगत भाई ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज को पैरोल लेने नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है अगर संत रामपाल जी महाराज को पैरोल मिल गया तो अपने को सबको जेल जानी पड़ेगा और जितने भी ये आश्रम बने हुए हैं सबको ऊपर बुलडोजर चलेगा। भगत भाइयों, संत रामपाल जी गिरफ्तार किया उस टाइम संत रामपाल जी ने स्पष्ट कहा था भगत भाइयों कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। मुझे बंधक बना दिया, मैं छुपा रह बच गया, नहीं तो गुंडे मेरे को जान से मार देते। तो भगत भाइयों, मैं प्रमाण के लिए आगे संत रामपाल जी महाराज की वीडियो लगा रहा हूँ। आप उस वीडियो को प्रमाण से देख लेना कि ये समिति किसकी है और किसकी नहीं है। भगत भाइयों, और जूता उठाओ और RSS के 100 जूते लगाओ। भगत भाइयों, जब आपको सच्चाई से पता चलेगा, हमने मतलब हज़ारों प्रमाण दे दिए हैं सच्चाई के और भी प्रमाण दे रहा हूँ। आगे वीडियो देखना संत रामपाल जी महाराज अपने मुख कमल से क्या बोल रहे हैं। सत साहेब आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है। आप आपसे भी ये जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। नहीं रामपाल जी, आपके आरोप आपके ऊपर आप अपने आप को क्या बुलाते हैं? सब झूठे हैं। जो आपका गवर्नमेंट और कॉनमैन और आपने जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट किया गया हथियार सब गवर्नमेंट और कॉनमैन रामपाल जी। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के यही नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार न
आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी हैं? आप आपसे भी ये जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है, जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं। जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। अब आप गुरु जी के भी वचन को सुन लिया और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, अब आप स्वयं निर्णय लो कि आपको क्या करना है। अगर आपने समय रहते निर्णय नहीं लिया तो आपकी 600 साल पहले से भी ज़्यादा दुर्गति होना निश्चित है। और इसमें निर्णय लेने का स्पष्ट परमात्मा ने बोल दिया है कि काले कमांडो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अगर आप इनके पीछे चल रहे हो, तिमिर दूध पवन ठग संजय ठग और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को पीछे चल रहे हो, सतलोक आश्रम में जा रहे हो, इनको खून दान, अन्न दान, शरीर दान ये दे रहे हो, नेताओं को वोट दे रहे हो इनके कहने के अनुसार, इनके आश्रम में जाकर भंडारा करने जा रहे हो, आप फर्जी पुस्तकें बेच रहे हो, आप फर्जी नाम दीक्षा दे रहे हो या ले रहे हो, आप किसी भी तरह अगर इन गुंडों का सहयोग कर रहे हो तो आप संत रामपाल जी महाराज के दिल से उतर गए हैं। आपको नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार। अगर आप अपने गुरु के इन वचनों को नहीं चले माने तो आप अपने गुरु को दोगला साबित कर रहे हो, आप अपने गुरु के नहीं हो। गुरु ने यही बात कोर्ट में भी बोली है। FIR नंबर 429-430 का जजमेंट आप पढ़ लीजिए। अगर आपको पुस्तक ना मिले तो आप बिहार के वकील सजभूषण, जिसका मोबाइल नंबर 9931592093, उससे ये ज्ञान अमृत एवं का 20वां पुस्तक प्राप्त करके आज सारे केसों के जजमेंट की फाइल पढ़ सकते हैं। समय रहते जाग जाइए। अगर आप समय रहते नहीं जागे और आपका शरीर छूट गया तो आप समझ लीजिए आप 84 लाख योनियों से भी बुरी दशा को भोगेंगे। तुम्हारे गुरु ने बरवाला कांड में स्पष्ट बोल दिया था, लिखित में बोला, बोल करके बोला, कोर्ट में बताया। इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आप अपने गुरु की बात नहीं मानते तो आप गुरु के दिल से उतर चुके हो, 84 लाख योनियों से बड़ी दशा भोगोगे।